तुम्हारे भी अंदर है, और ये जो तलवार लिए हो इसमें भी, और ये जो सामने खंबा है इसमें भी, सब जगह हमारा परमात्मा है। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया है, खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान सिर पर हाथ फेरते हुए एकदम व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं इतना कोमल तुम्हारा शरीर, बहुत कष्ट दिया है। हाँ सुत तो ही दुष्ट दुख दीन्हा, पायऊ फल खल आपन कीन्हा, पायऊ फल खल आपन कीन्हा। हाँ सुत तो ही दुष्ट दुख दीन्हा, हाँ सुत तो ही दुष्ट दुख दीन्हा, पायऊ खल खल आपन कीन्हा, पायऊ खल खल आपन कीन्हा। भगवान कहते हैं कि बेटा वरदान मांगो। अब तो ही अति से भक्त जो है वो भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन आज देखिए भक्ति के वशीभूत होकर के परमात्मा अपने भक्त से क्षमा मांगा। कोई दम पूछ कवया सुकुमार में तक, बेटा कितना सुकुमार तुम्हारा ये शरीर है। कोई दम पूछ कवया सुकुमार में तक, कोई ताप्रम कृत दारुण यातना से। ये दारुण यातना तूने कैसे सहा है बेटा। आलोचितम विषय में तद्भूत पूर्वम, क्षंतम व्यमंग यदि में समय विलंब, विलंब हुआ है आने में, बेटा मुझे क्षमा करना। बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, जो मैंने श्लोक बोला उसी का हिंदी रूपांतर। बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर निमारे मम नाम एक गाने में। हमारा नाम गाने में तुम्हें कितना कितना दुख उठाना पड़ा बेटा। गिर से गिराए दियो, पर्वत से गिराना, गिर से गिराए दियो, अग्नि में जलायो हाय। कहां कहां तुम्हें कैसे कैसे करके वो मारने का प्रयास किया, लेकिन बेटा मेरे आने में देर हो गई। मंजुल मुखार बिंदु चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में। हमें देर हो गया बेटा। परमात्मा कहते हैं बेटा वरदान मांगो, जो चाहो मांग लो। भगवान से प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु बस एक कृपा करो कि हमारे पिता की सदगति हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा कि अभी भी शेष बचा है। अब और क्या बचा है बेटा। अरे तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी जो है 21 पीढ़ी अपने आप तर जाती है। त्रिसप्तभी पिता पुता। अरे बेटा तुम्हारे जैसा भक्त अगर जिस माँ के गर्भ से पैदा होता है उस माँ की कोख धन्य हो जाती है, कुल अपने आप पवित्र हो जाता है। जिस धरती पर भगवान का भक्त चरण रखता है
वो धरती अपने आप आनंदित हो जाती। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्य। धरती धन्य हो जाती है बेटा। अब क्या बचा है? भगवान ने प्रहलाद के ऊपर कृपा। भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा बलवान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, लेकिन हमारे हथकंडे से वो बच नहीं सकता। क्योंकि भगवान जो है, लोग कहते हैं, देखिए अहंकार जो होता है, अहम मैं जो होता है, अगर ज्यादा हो जाए तो भगवान उस अहंकार को एकदम मूल से ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि किसी का नहीं चलता। भगवान कहते हैं बेगी सुमय, अहंकार को जो जब मैं देखता हूं तो बेग से, बेग माने बेगी सुमय डारी हूं उखाड़ देता हूं। अगर काट दूंगा तो फिर जम जाएगा। अगर कोई पेड़ कट जाता है उसमें से फिर निकलने लगता है, और अगर वही उखाड़ दो तो जब कुछ रहेगा ही नहीं। भगवान कहते हैं मैं अहंकार को समाप्त कर देता हूं। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि राजा, चार वर्ण है, कौन कौन से? सब जानते हैं। चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण जो है भगवान कहते हैं कि मैंने ही इनका निर्माण किया। और आजकल समाज में जान रहे हैं इतना दुष्प्रचार लोग कर दिए हैं ना, राजनीति के चक्कर में। राजनीति के चक्कर में कोई भी, अभी तो बहुत तूल पकड़ा था। सुबह तो आपको सुना रहे थे, हमारे आचार्य जी बहुत सौम्य स्वरूप के हैं, और सुबह बात हो रही थी, कहोगे कि आचार्य जी देखिए समाज कैसे हो जा रहा है, लोग जातिवाद के चक्कर में क्या से क्या कर डाले हैं। और एक बात बताएं, समाज आप लोग बताइए, समाज को किसने बर्बाद किया है? हमारा ही दोष है। लेकिन लोग जातिवाद के चक्कर में कहते हैं कि देखिए, अरे ये ब्राह्मण जो है इन्हीं ने ऊंच नीच जातिवाद का, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने चारों वर्णों का निर्माण किया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने गीता में भगवान, और वेद में तो हमारे पंडित जी सुबह सुबह वेद पाठ जब करते हैं और उसमें कहते हैं कि ये चारों वर्णों का सृजन कैसे हुआ, कैसे हुआ। हमारे आचार्य जी कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मण भगवान के मुख। अब लोग, हम तो यहाँ पे बहुत सुने हैं, देखे हैं, लोग कहते हैं कि मुहम्मद से कैसे पैदा हो जाएगा। मुहम्मद से पैदा थोड़ी होता है कोई। लेकिन देखिए, ब्राह्मण जो होते हैं उनका स्थान मुख है, और मुख से ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हैं। और मंत्र के अधीन कौन है? भगवान स्वयं, देवता। तो स्थान कहाँ हुआ? ब्राह्मणों से मुखमासीद। आगे बाहुराजन्याकृता, भुजा से
भुजा से, क्योंकि भुजाओं से ही रक्षा होती है। हम मुख से धर्म का उपदेश देंगे और पालन कैसे हो? अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन जब करेगा तो उसको दंड कौन देगा? भुजा। अब दोस्त ना कहेंगे भुजा से कैसे पैदा हो गए छत्री? एक है ना, अब नया नया एक पुराण पैदा हुआ है, अंबेडकर पुराण, बताइए। उसमें तो एक जगह हम सुन रहे थे, एक अंबेडकर वाली बोल रहा था, हम विरोध नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं अम्बेडकर जी का, लेकिन जब समाज को तोड़ने का जब लोग कार्य करते हैं तो कष्ट होता है। वो कह रहा था, गा रहा था, ब्राह्मणों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। अब बताओ, ब्राह्मण देश बर्बाद कर, किसका घर लूट लिया, किसको मार डाला, किसी को मारे, लूट लिए, बर्बाद किए समाज को। क्योंकि ब्राह्मण अगर नहीं होते तो समाज जुड़ता नहीं। देखिए, ब्राह्मण यज्ञ करता है या कोई भी व्रत अनुष्ठान, जैसे आपके यहाँ ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण को बुलाए हैं, और इसके बाद में इसी यज्ञ से कितने लोग जुड़ गए कि टेंट वाले भी जुड़ गए, चाहे जिस जाति के, साउंड वाले भी, कलश आया, कुम्हार भी जुड़ा, मिट्टी की जरूरत पड़ी, और भी साफ सफाई, हर व्यवस्था, कहाँ तोड़ा, लेकिन लोग राजनीति के चक्कर में रोटी सेकने के लिए कहेंगे इन्होंने ये कर दिया, उस जाति वाले ने ये कर दिया, लेकिन पहले जातिवाद, लेकिन क्या बताया जाए, समाज है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य का जो कार्य है, वैश्य कहाँ से उत्पन्न? हमारा जन्मभूमि अयोध्या है, कर्मभूमि अयोध्या, हम लोग मूल अवधवासी हैं। तो अगर अयोध्यावासी से पूछा जाए भैया ताड़न का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ जो गांव की भाषा, हर जगह की क्षेत्रीय भाषा होती है, तो रामचरितमानस क्षेत्रीय भाषावधि में लिखा है। लेकिन ताड़ने का मतलब हमारे यहाँ किसी से जाके आप पूछेगा भैया कहाँ ताड़ रहे हैं, ताड़ रहे मतलब ध्यान से देख रहे, तो ध्यान किस पे देना होगा? और यहाँ सूत्र अपना ही लगा लिया। सूत्र का मतलब होता है जो अज्ञानी है, लेकिन जो भी है अपनी जगह है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 वर्ण, 4 आश्रम है। आश्रम कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो सुंदर 4 वर्ण 4 आश्रमों के बारे में बताया, लेकिन आप कृपा करके बताइए भगवान का हरि के रूप में अवतार कैसे, भगवान हरि रूप में अवतार कैसे धारण किया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, और उस त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला हाथियों का राजा गजेंद्र अपने परिवार के साथ में रहता है। आसीन गिरिवरो राजन त्रिकूटो इति श्रुता। त्रिकूट नाम का पर्वत। एक बार हाथियों का राजा गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में जलपान करने के लिए गए, जल पीने के लिए जाता है सारे परिवार के लोग, और उस सरोवर में जल पिया और इसके बाद जल क्रीड़ा करने लगा, और अचानक उस जल में रहने वाला नक्र, नक्र जानते, नक्र का अर्थ होता है मगरमच्छ, ग्राह। नक्र गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और निगलने लगा। एकदम घबरा गया गजेंद्र और पूरे परिवार को एक साथ पुकारता है। सारे लोग प्रयास करते हैं
क्योंकि जानते हैं जल के अंदर में जो जलचर होते हैं उनकी शक्ति दूनी हो जाती है। थल के जगह जल में उनकी शक्ति दूनी हो जाती है। जो जलचर होते हैं थल में तो जो शक्ति रहती है लेकिन जल के अंदर में उनकी शक्ति दूनी। और गजेंद्र बार बार पुकारता है लेकिन कोई उसको बचा नहीं पाया। सारे परिवार के लोग धीरे धीरे करके छोड़ के जाने लगे। एकदम व्याकुल हो जाता है क्योंकि जब संकट आता है विपत्ति के समय 4 लोगों की परीक्षा होती। विपत्ति के समय 4 लोगों की परीक्षा होती। कौन कौन? लिखा गया धीरज धर्म। पहला, अगर आप विपत्ति के समय धैर्य धारण करेंगे तब तो पार हो जाएंगे, और नहीं दूसरा धर्म का अगर पालन करेंगे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परखिए चारी। 4 की परीक्षा होती है। गजेंद्र के साथ भी वही हुआ। सारे परिवार वाले धीरे धीरे करके छोड़ करके जाने लगे। जब विपत्ति आती है ना, अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते। जब संपत्ति रहती है तो सब कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं। अगर आप किसी पद पर है तो जिसको आप जानते भी नहीं वो भी कहेंगे भैया हम जानते हैं, हमारे बहुत करीबी हैं। और जहां संकट आया, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई नहीं है। लिखा गया है नीतियों में हमारे कस्य माता पिता कस्य। कौन किसकी माँ है, कौन किसका पिता है? कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा। ये जितने भी संबंध हैं केवल एक चीज के लिए, एक चीज, अर्थ कालीन संबंध। अगर अर्थ है तो सब आपके, और अगर नहीं है तब। हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास में पैसा है ना तो आप पूरे गांव के बाप हैं। अगर पैसा है तो पूरे गांव के बाप आप। क्यों? क्योंकि आपकी सेवा करने के लिए सब तैयार हो जाए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तब जिसको पैदा किए हैं उसके भी बाप हैं, वो भी नहीं सेवा करेंगे। हमारे यहाँ अयोध्या में एक कहावत है, शायद आपके यहाँ भी हो। कहावत है, बाप बड़े ना भैया, और है तो सब। जब विपत्ति आई गजेंद्र के ऊपर, सारे परिवार के लोग साथ छोड़ करके चले गए। अंत में गजेंद्र एकदम मजबूर हो गया, भगवान को पुकार करके कहता है कि हे परमात्मा, क्योंकि जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो अंत में एक ही याद आता है, और वो अपने सूंड से सरोवर से एक कमल का फूल उखाड़ा और भगवान को निवेदित करते हुए कह रहा है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मनं पुरुषायाद बीजाय परेशाय धीमहि नमो शांताय मुघोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय
राखो शरण, अब तो जीवन हारे, नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण धरि पछारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गजेंद्र परमात्मा को पुकार करके कहता है कि हे प्रभु, अब आपके अलावा कोई नहीं है। और जैसे ही भगवान को पुकारा है, परमात्मा दौड़ पड़े। मैया लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने एक ही अक्षर का उच्चारण वैकुंठ में किया, हाथी कही धाये हरि, गज को देख निराश। गजेंद्र को निराश देख करके भगवान दौड़े। केवल हा उच्चारण वैकुंठ में, हा का उच्चारण करते हैं और थी का उच्चारण करते ही गजेंद्र के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। हाथी कही धाये हरि, गज को देख निराश, हा उच्चारण वैकुंठ में, और थी हाथी के पास। भगवान ने हरि के रूप में अवतार लिया और अपने चक्र के द्वारा उस नक्र का भेदन करके गजेंद्र के दुख का हरण किया है। बोले हरि भगवान की जय। आगे चल करके परीक्षित राजा, एक बार की बात है, एक बार जब इंद्र को देवताओं का राजा बनाया, सारे देवता उपहार भेंट कर रहे थे और उसी समय दुर्वासा ऋषि भी आ गया। दुर्वासा जी को जानते हैं? किसके पुत्र हैं? अत्रि जी। क्योंकि दुर्वासा जो है वो शिव अंश है, शिव जी के अंश। अत्रि जी के यहाँ त्रिदेव जो है अपने स्वरूप में प्रकट हुए। त्रिदेव ब्रह्मा से, ब्रह्मा की अंश स्वरूप जो है कौन हुए? नहीं जानते। विष्णु के स्वरूप में ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा हुए और उन्हीं से चंद्र वंश चला है, जिस वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, जिनकी कथा आज हम लोग सुने। और भगवान विष्णु के अंश स्वरूप में दत्तात्रेय और शिव के अंश स्वरूप में भगवान स्वयं दुर्वासा जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्वासा जी जब देखे इंद्र को तो उपहार भेंट करने के लिए गए। अपने गले से माला दुर्वासा जी ने उतारा और इंद्र के गले में पहना, और उस माला की ऐसी विशेषता थी कि कभी वो परिमलान नहीं होगा, एकदम सुंदर दिव्य बना रहे। दुर्वासा जी ने माला उतारा और इंद्र के गले में पहना। मतवाला इंद्र जो है वो कहने लगा कि देखो इस महात्मा अपने गले का जूठन उच्चिष्ट माला, मैं देवताओं का राजा इंद्र, अरे ये हमारे गले में पहना दिया। उतार करके ऐरावत के पास गया और ऐरावत वो भी इंद्र से भी आगे, वो अपने सोड़ से पैर के नीचे दबा के तोड़ के फेंक दिया। दुर्वासा ने देखा कि इंद्र इतना बड़ा अपमान, अभी मैं तुम्हें बताता। और दुर्वासा क्रोध करके कहते हैं तुम्हें मद है ना जिस लक्ष्मी पर, श्री पर जा, श्रीहीन हो जा। दुर्वासा सापाद सेन्द्र लोकस्त्रयो नृपा निःश्री कस्याचन हस्तत्र। इंद्र जो है वो श्रीहीन हो जाता है। और जब पता चला दैत्यों को, तो दैत्य लोग आकर
चाहते हो ना तो जाओ, दैत्यों को भी साथ में मिला करके जाके समुद्र का जब मंथन करोगे ना तो उसमें से अमृत मिलेगा और उस अमृत का पान कर लोगे तो तुम लोग अमर हो जाओगे। और उसी समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी जी भी प्रकट हो गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोनों लोग मिलकर के, दैत्य और देवता दोनों लोग मिलकर के मंथन करना, मंत्राचल पर्वत को जाकर के लेके आना और वासुकी नाग को रस्सी बना करके, रज्जु बना करके जब मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना, देवता जाकर के दैत्यों से कहते हैं दानवराज बलि कि महाराज हम लोग समुद्र का मंथन करना चाहते हैं और अगर आप लोग चाहें तो साथ में मिलकर दोनों भाई मंथन करें और उसमें से अमृत निकलेगा। अमृत जो है हम दोनों लोग बराबर बांट करके खा लेंगे। दैत्यों ने कहा कि वो तो समय बताएगा कि बराबर लेंगे क्योंकि वो बलिष्ठ है, उनको ही अभिमान है। वो कह रहे हैं जिसकी लाठी उसी की है, तो पता चलेगा। और इसके बाद दोनों जाते हैं मंद्राचल पर्वत को लेने के लिए, लेकिन विशाल मंद्राचल पर्वत उठा ही नहीं पाए। सारे देवता पुकारते हैं कि हे परमात्मा अब आप ही कृपा करिए। उसी समय भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आते हैं और अपने बाएं हाथ से उठाया और लेकर के आए समुद्र में जैसे ही रखते हैं। वासुकी नाग को रस्सी बना करके जब मंथन करने लगे, अचानक समुद्र के अंदर में पर्वत जाने लगे। सारे देवता घबरा गए, अरे प्रभु अब आप कृपा करिए। और उसी समय भगवान ने कुर्म के रूप में अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। अपने कठोर पृष्ठ प्रदेश पर भगवान ने मंद्राचल पर्वत को धारण किया और इसके बाद मंथन जब शुरू हुआ, मुख की तरफ देवता लगे हैं और पूंछ की तरफ दैत्य हैं। जब मंथन होता तो मुख से जब विष निकलता तो देवता दग्ध हो जाता। देवताओं ने कहा कि अमृत निकलने से पहले ही हम लोग समाप्त हो जाएंगे तो फिर अमृत मिल करके ही क्या हो। हे प्रभु अब आप ही कृपा करिए। भगवान ने माया से दैत्यों को मोहित कर दिया और यहाँ दैत्यों ने कहा कि देखिए महाराज हम लोग कम नहीं हैं, पिता के ज्येष्ठ संतान हैं और तुमसे बल में भी कम नहीं, और हमें अशुद्ध भाग पकड़ा दिए और ये अशुद्ध भाग हम पकड़ करके नहीं मंथन करेंगे। देवताओं ने कहा कि भैया आ जाओ हमारी ही तरफ। बदल गई पारी है और मंथन शुरू हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ होता है तो अमृत की जगह उल्टा हो गया विष, कालकूट विष। सारे देवता घबरा गए कि हे परमात्मा आपने कहा था अमृत, लेकिन ये विष मिला, अब क्या करें। भगवान नारायण ने कहा लेकर के जाओ भोलेनाथ को पिला। सारे देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु देव देव महादेव भूतात्मज भूत भावना त्राहिना शरणं पन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषम। ये विष जो है तीनों लोगों को दग्ध कर डालेगा। अरे परमात्मा आप कृपा करिए। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं हे प्रभु अब आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं किस लिए आए हो। सारे देवता जय जयकार करते हैं, जय हो बोले शंकर भगवान की जय हो। सब जय जयकार करके स्तुति कर रहे हैं। हरे हरे महादेव शंभो। हे भोलेनाथ आप जैसा संसार में कोई नहीं। हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। जय हो विश्वनाथ गंगे।
लक्ष्मी मैया को देख करके सारे लोग ग्रहण करना चाहते, किसी को मैया लक्ष्मी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि जिसको भी देखती तो उसके अंदर में कुछ न कुछ अवगुण दिखाई देता। और उसी समय पीतांबर धारण किए भगवान विष्णु आते हैं, मैया ने उनका वर्ण कर लिया। 14 रत्न निकले हैं, 14। श्री रंभा, रंभा अप्सरा देवता देवलोचन, श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज, वैद्य कल्पतरु धनुष मणि, कामधेनु सशिवा। अंतिम रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, दैत्य लोग छीन लेते हैं और लेकर के भगवान सारे देवता ठगे के ठगे रह गए। अरे प्रभु, जिसके लिए इतना हम लोगों ने परिश्रम किया है, परमात्मा उस अमृत को लेकर के दैत्य भाग गए। अरे परमात्मा, अब आप ही कृपा करिए। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के सामने प्रकट हुए। मोहिनी रूप देख करके सारे दैत्य मोहित हो जाते हैं। मोहिनी ने पूछा कि अरे कश्यप नंदन, आप लोग कहाँ इतनी वेग से जा रहे हैं, कारण क्या है? तो दैत्यों ने कहा कि देवी जानती हो, हम लोगों ने अमृत प्राप्त किया है, समुद्र मंथन किया, और इस अमृत को देवता भी चाहते हैं, दूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। अरे देवी, तुम कितनी सुंदर है, अगर आप अपने हाथ से हमें अमृत पिला दो और ही आनंद आ जाएगा। भगवान ने माया से दैत्यों को मोहित कर दिया। देवता भी आ गए, देवता भी आए और कहने लगे, हे प्रभु, भगवान ने इशारा में कहा कि घबराओ नहीं, काम बन जाए। दैत्य बैठ गए, देवता बैठ गए। यहाँ भगवान ने कुछ संतों का भाव है, संतों का भाव है। भगवान मोहिनी ने कहा कि देखो, ये जो अमृत है ना, ये ऊपर जो है, ऊपर का जो है ये हल्का है, इसको देवताओं को पिला दो, और जो गाढ़ा वाला ओरिजिनल है नीचे बैठा है, उसको मैं तुम लोगों को पिला दो। संतों का अपना भाव है। भगवान ने माया से देवताओं को अमृत पान कराने में सूर्य चंद्रमा इत्यादि सबको, जितने देवता हैं सब बैठे। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में राहु नाम का दैत्य आ गया, उसने समझ लिया खेल, आकर के बैठ गया। भगवान मोहिनी ने सूर्य को पिलाया, राहु बीच में बैठा, उसको पिलाया, चंद्रमा को पिलाया। दोनों ने कहा कि महाराज देख रहे, ये देवता नहीं, ये दैत्य है। उसी समय चक्र के द्वारा मोहिनी ने राहु का सिर काट दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव से मर नहीं। ऊपर का जो भाग है राहु और नीचे का जो छाया वो केतु के रूप में परिवर्तित है। और यहाँ देवता और दैत्यों में बहुत भयानक युद्ध है। बहुत ऐसे दैत्यों को भगवान ने मार दिया चक्र के द्वारा। यहाँ तक कालनेमी दैत्य भी था, लेकिन मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने सबको पुनः जीवित कर दिया। और यही कालनेमी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं इस विष्णु से बदला जरूर लूंगा। और आगे चल करके कथा आएगी, तब निवेदन करेंगे। यहाँ की कथा वहां जोड़ेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यही कालनेमी के अंश से कंस पैदा हुआ, और जिसने भगवान के साथ क्या क्या अत्याचार किया। आगे कथा आएगी, अभी निवेदन करेंगे। और यहाँ जो है आगे समय आया, ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को जो है इनको नवग्रह में शामिल कर दिया। तब से राहु केतु की भी पूजा हुई। नवग्रह कौन कौन से हैं? सुबह पूजा करते हैं
और हमारे आचार्य जी संत स्वरूप है। देखिए 9 ग्रह जो है ना, अगर ये अनुकूल है अब तो आनंद ही आनंद है, और अगर प्रतिकूल हो गए तब तो एकदम चौपट। कौन से ग्रह अगर अनुकूल रहते हैं तो उनसे क्या मिलता है, लिखा है हमारे आचार्य जी सुबह पूजन कराते समय कहते हैं, सूर्या सौर्य मथेन्द्र रुच पल्लवी सदमंगलम मंगलम सद्भूतिश्च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्र सुखद संसदि राहु क्या कर बल 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 भाव, और केतु केतु कुलस्य उन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वेन कुलाग्रह। बोले सूर्यादि ग्रह भगवान की। और इधर जब छल हुआ, दानवराज बलि ने कहा कि मैं इन देवताओं को छोड़ूंगा नहीं, और सीधे नर्मदा नदी के किनारे गया और यहाँ विश्वजित नाम का यज्ञ कराना प्रारंभ करता है। शुक्राचार्य को आचार्य बनाया और सुंदर स्वरूप में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ कुंड से एक रथ प्रकट होता है, अश्व सहित रथ, छत्र युक्त, कवच कुंडल, अक्षय बाणों वाला तर्कस धनुष, अन्यान्य स्वरूप प्रकट होते हैं। सारे स्वरूपों को धारण करके वो देवताओं से युद्ध करने के लिए देवलोक पर आक्रमण करेंगे। जैसे ही शंख का निनाद शुक्राचार्य ने किया है, सारे देवता एकदम घबरा गए। देवताओं ने जब देखा, जा करके गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव अब आप कृपा करिए। गुरुदेव ने कहा समय विपरीत है, विपरीत समय है, कहीं भागने में भलाई और कहीं मारने में होता है। युद्ध में कहीं मारने में और कहीं अगर शत्रु प्रबल है तो भाग लो भैया, प्राण बचा। क्योंकि ये नियम भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। आगे कथा आएगी छठे में, जब जरासंध से युद्ध करेंगे तभी भगवान का नाम रणछोड़ हुआ है, भाग गए छोड़ के। लीला करना था परमात्मा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे देवता अपने अपने स्थान को छोड़ करके गिरिकंदरा में छुप जाते हैं। जब दानवराज बलि गया, देखा इनका सिंहासन सब खाली है, स्वयं जाकर के बैठ गया। अब अपने आप को त्रिलोकी विजेता माने। अपने पुत्रों के दुख को देख करके माता अदिति ने, देवताओं की मैया अदिति ने अपने पति कश्यप के पास भी जाकर के कहा कि हे प्राणनाथ, हमारे पुत्रों के राज्य को दैत्यों ने छीन लिया है। अरे प्रभु, आप ऐसा कोई व्रत बताओ जिसको करने के बाद हमारे गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा हो जो हमारे पुत्रों के राज्य को वापस दिला सके। कश्यप जी प्रसन्न हो गए। देखिए, दोनों पत्नियों ने व्रत पूछा, दीदी ने भी व्रत पूछा था, कल मैंने कथा बताया। तो कश्यप जी ने 1 वर्ष का व्रत बता दिया दीदी को, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनको मारने वाला पुत्र। लेकिन यहाँ अदिति मैया कह रही है कि हमारे पुत्रों का राज्य वापस मिल जाए, बस, मैं किसी का अहित नहीं चाहती। कश्यप जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि देवी, मैं तुझे 12 दिन का व्रत बता रहा हूँ। कहाँ 1 साल, कहाँ 12 दिन का व्रत बताता हूँ। हरितोषण पयो व्रत में बता रहा हूँ। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अभी बीता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत अगर तुम पयो व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस दिलाएगा। लेकिन ध्यान रखना देवी,
तुम द्वादश अक्षर मंत्र का जप करना, नित्य दूध का केवल सेवन करना। मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं और उस मंत्र का पाठ करना। मंत्र कौन सा बताते हैं? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयते सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। 8 मंत्र बताए, 8 मंत्र सुना दे। क्या क्या क्या? नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विशद गुणज्ञाय गुण सांख्यान हेतवे। नमो द्विशिष्णे त्रिपदे चतुःशृंगाय तन्मते सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वराय शारीराय नमस्ते योग हेतवे। नमस्ते आदिदेवाय साक्षीभूताय ते नमः। नारायण हृषिकेश नराय हरये नमः। नमो मरगदश्यामाय वपुषे अधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते पीतवासये त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्यं वरदस्तभा हस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुपासदा। मंत्र बताते हैं देवी, इन मंत्रों का जप करना, इन मंत्रों का पाठ करना और द्वादश अक्षर मंत्र का एक माला 108 बार जप करना। और इसके बाद द्वादशी के दिन आप खीर का हवन करना और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना, चांडालों को भोजन कराना और शेष जब प्रसाद बचे उसको ग्रहण कर लेना। तो तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे पुत्रों के राज्य को दिलाने वाला होगा। व्रत करती हैं और धीरे धीरे समय बीता। भादों का महीना आया, व्रत पूर्ण हुआ और भगवान गर्भ में आते हैं। गर्भ स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं और इसके बाद में समय बीतने लगा। भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि के दिन भगवान स्वयं वामन के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। बोले वामन भगवान की जय। सारे देवता स्तुति करते हैं। नमो विष्णवे काल रूपा। काश ने आकर के छत्र दिया है। माता पार्वती अन्नपूर्णा मैया आकर के भिक्षा देती है और गुरुदेव आए बृहस्पति जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया। वामन भगवान ने कहा कि मैं कहाँ रहूं, रहने के लिए भी स्थान चाहिए। इंद्रादि देवता आके कहते हैं प्रभु हमारा तो सब दैत्यों ने छीन लिया है, कुछ भी नहीं है रहने के लिए, आप जाओ। दानवराज बलि इस समय यज्ञ कर रहा है, आप उसके यज्ञ में जाओ, बहुत बड़ा दाता है, जो भी जाता है उसके यहाँ खाली हाथ लौट के नहीं आता। प्रभु आप भी जाइए और 3 पग भी सब कुछ दे। भगवान यहाँ से चल रहे हैं दानवराज बलि के यज्ञ में। सुंदर भाव है। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, सभी लोग आइए, छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए।
आपके नीचे रखा है हमारा चरणों में खड़ा हो सुहाए बलि राजा को चलने आए हरि नाम का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए बलि राजा को चलने बलि राजा को छलने आए। जैसे ही भगवान वामन पहुंचते हैं नर्मदा नदी के किनारे, दानवराज बलि के यज्ञ के पास भी पहुंचे हैं। यज्ञशाला के अंदर से ही जैसे ही दानवराज बलि ने देखा आते हुए भगवान वामन को, छोटे से सुंदर स्वरूप को देख करके दौड़ पड़ता है और कहता है स्वागतम वो महाभाग, स्वागत है हरे ब्राह्मण, स्वागत है, क्योंकि आज मैं धन्य हो गया। आप जैसा मैंने जीवन में देखा नहीं और आज मैं धन्य हो गया। हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई, हमारे पितर तृप्त हो गए। अद्य में पितरस्तृप्ता अद्य में पावितम कुलम, मेरा सब पवित्र हो गया। अरे प्रभु आप किस लिए आए हो? भगवान वामन का स्वागत किया और इसके बाद भगवान वामन ने कहा कि राजन मैं आपके यहाँ 3 पग जमीन, वो भी अपनी इच्छा से 3 पग जमीन संकल्प के साथ आप मुझे दान दो। मैं आपसे 3 पग जमीन दान लेने आया। जैसे ही शुक्राचार्य ने देखा, ध्यान दिया, पहचान गया, अरे दानवराज ये कोई वामन नहीं, मत देना जो मांग रहा है ये कौन है जानता है? ऐसे ही भगवान साक्षात स्वयं विष्णु रविया। अरे ये भगवान विष्णु है, देव भी आया है, खाली हाथ नहीं गया। अरे गुरुदेव मैं दूंगा। गुरुदेव ने कहा कि मैं संकल्प पढ़ूंगा ही नहीं तो कैसे दूंगा? वामन भगवान ने कहा कि राजन मैं संकल्प जानता हूं, चलो अपने हाथ में संकल्प लो। और जैसे ही संकल्प लेने के लिए जलपात्र उठाया, जलपात्र उठाया तो शुक्राचार्य ने कहा कि मैं जल गिरने ही नहीं दूंगा तो संकल्प कैसे पूरा होगा? जब हमारे आचार्य जी संकल्प सुबह कराते हैं तो जो भी सामग्री है सब रखा करके जल वरुण को साक्षी मान करके, जैसे ये जल पात्र है। अब आप कहेंगे ये कैसा पात्र है? ये गोमुखी है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हर जगह तो गंगा जल उपलब्ध नहीं होता, तो इसमें जल रख करके गोमुखी से गंगा जी, गोमुख से गंगा जी प्रकट हुए, तो हम लोग इसी से उपयोग करते हैं। जैसे ये जल पात्र है, जल निकल रहा है, दिख रहा है, इसी के मुख में कीड़ा बन करके शुक्राचार्य घुस जाते हैं और कहते हैं कि जल को गिरने नहीं दूंगा, और जब जल गिरेगा ही नहीं संकल्प पूरा होगा ही नहीं। वामन भगवान ने कहा गुरुदेव आप संसार को 2 आंख से देख रहे हैं। कोसा उठाया और उस छिद्र में जैसे ही घुसाया, शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है, रक्त बहने लगा, असह दर्द होने लगा।
बाहर निकल करके आए। मूर्ख, तूने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है, जा तू भी श्रीहीन हो जाए। शुक्राचार्य से दानवराज बलि कहता है, महाराज मर जाऊं, मिट जाऊं, लेकिन वंश की जो वीरदावली है, परंपरा है, मैं जाने नहीं दूंगा, कुछ भी होगा। और यहाँ दानवराज बलि कहता है, प्रभु मैं विरोचन का पुत्र दानवराज बलि आपको 3 पग यथा इच्छा जहां चाहो ले सकते हो, मैं संकल्प करता हूं दान देने की। उसी समय भगवान ने एक ही पग में जो पृथ्वी को नाप दिया। पृथ्वी नापी एक से, दूजे में आकाश, आकाश को नाप। जब आकाश को नाप रहे थे तो अन्नकटा क्षेत्र में जाकर के जब स्पर्श हुआ, क्षेत्र हो जाता, उसमें जल की धार निकलने लगी। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, उस जलधार को अपने कमंडल में रख लिया। वही गंगा जी, गंगा जी वही, और वही गंगा जी को भगीरथ लेकर के आते हैं। भगीरथ धरती पर लेकर के आए अपने पितरों के उद्धार के। गंगा जी धरती पे आई और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती है वही गंगा जी। और आप लोग तो गंगा जी के पास के ही हैं। गंगा जी ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर होंगी, 12 किलोमीटर यहाँ से, कितने होंगे? आप लोग गंगा जी के किनारे के हैं और हम कहाँ के हैं? हम सरजू जी के किनारे के हैं। गंगा मैया जो है वो भगवान के चरण से निकली, और सरयू मैया जो है वो भगवान के नेत्र से निकली है, नैन जान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथ्वी नापी एक से, दूजे में आकाश। भगवान बाबा ने कहा, तीजा पग अब कहाँ धरूं, बता मैं तीसरा कहाँ रखूं? दानवराज बलि ने कहा कि महाराज हमारे वंश की परंपरा है, अगर कह दिया प्राण भले चला जाए लेकिन वचन नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे ही रघुवंशियों की भी परंपरा है। रामचरितमानस में लिखा गया, रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर जय हो जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई। यही बात दानवराज बलि कह रहा है, महाराज मेरे वंश की परंपरा है, मैंने कह दिया तो कह दिया, प्राण चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन वचन को निर्वहन करूंगा। प्रभु आप कह रहे हैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? मैंने ऐसा सुना है, जितनी महत्ता राज्य की होती है उतनी ही महत्ता राजा की भी होती है। जितना महत्व राज्य का उतना ही राजा का भी होता है। अभी तो राजा दाता शेष बचा है। प्रभु मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अधर्म युक्त बात नहीं करूंगा, मैं धर्म पे ही रहूंगा। हे प्रभु जानते दानवराज बलि कह रहा है, यह दान मैं करूंगा, ये दान मैं जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे बाबा प्रहलाद देख रहे होंगे ऊपर से कि देखो
जगत को देने वाला आज हमारे पौत्र के यहाँ हाथ फैलाया है। सोचिए, दानव राजबलि कहता है यह दान मैं करूँगा भगवान मरते मरते कुल मान पर रहूंगा। अपने कुल की मर्यादा में रहूंगा, कुल मान पे रहूंगा। भवधार बहते बहते, क्यों? क्योंकि आज प्रहलाद का तनय हूँ, कुल मान पर रहूंगा। चाहे कष्ट आवे जितना, सदमार्ग पर चलूंगा। प्यारे बात पे टिकूंगा। मैंने बात कहा है, प्यारे बात पे टिकूंगा। भगवान रखते रखते यह दान मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप ही हमारे बाबा को भी दर्शन देने आए थे, जो आज हमें आप दर्शन देने आए। आप ही आए थे, किस रूप में? बाबा को देने दर्शन, नरसिंह रूप धारे। उस समय आप नरसिंह रूप में आए हैं और मैं आपको दान जरूर करूंगा। अपने पत्नी को बुलाया, दानव राजबलि अपनी पत्नी को बुला करके कहता है, क्या नाम था? दानव राजबलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली। विंध्यावली को बुला करके कहता है, देवी, जब संकट आता है ना तो अपने साथ देते, साथ में हो तो संकट दूर हो जाता। अगर धर्म का काम करना है तो भी अपने साथ रहते ही तो और ही आनंद रहता है। देवी, तुम हमारी धर्म पत्नी हो और मैं धर्म के लिए दान दे रहा हूं। देवी आओ, हमारे पर तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुम हमारी अर्धांगिनी हो। आओ आज दोनों लोग मिल करके दान करते। दानव राजबलि बुला करके कह रहा है, विंध्यावली सुनो तुम मेरा साथ आज देना। आज साथ चाहता क्योंकि तुम्हारे साथ मैं ये दान देना चाहता हूं, क्योंकि तूने भी संकल्प लिया है अग्नि फेरा के समय साथ साथ रहेंगे, साथ जन्म तक रहेंगे। चाहे दुख आएगा सुख आएगा, साथ निभाएंगे। विंध्यावली सिर पर, और उसी समय वरुण पास में भगवान ने बांध दिया और कहा कि दानवराज, आपने तो सब मुझे दान दे दिया है, अब यहाँ रहने के योग्य नहीं, क्योंकि दे दिए हूं। जाओ, मैं तुम्हारे लिए सुतल लोक में बैकुंठ जैसा हो गए तो भी मैं घर में प्रवेश करूं, तब बाहर निकलूं, तब आपका हमेशा मैं दर्शन चाहता हूं। आगे चल करके माता लक्ष्मी भगवान को छुड़ा करके लाई है। दानव राजबलि को रक्षा सूत्र मांगकर प्राण आराध्य पतिदेव को मांग करके लाई। श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन मैया ने दानव राजबलि को अपना भाई बनाया और रक्षा बांधा। तब तो आचार्य जी पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा? इसी रक्षा में बंधा था, इसी सूत्र में बंधा था। कौन? दानव भगवान ने दानव राजबलि के
रक्षा के लिए सत्यव्रत राजा को नियुक्त किया और भगवान ने इन सभी स्वरूपों के रक्षा के लिए सप्तर्षियों के साथ में मत्स्य के रूप में अवतार धारण करते हैं और सभी की रक्षा किए हैं मत्स्य अवतार के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे चल करके मनुवंश के बारे में वर्णन आता है। मनुवंश जिस वंश में भगवान श्री राम, इसी मनुवंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है और इसी इक्ष्वाकु वंश को सूर्य, अगर हम विस्तार करेंगे तो 2-4 महीना में से चलेगा, केवल बस स्पर्श करते हैं। देखिए श्राद्ध देव मनु, एक बार श्राद्ध देव मनु को अचानक छींक आती और छींक आने के कारण उनके नासिका से एक पुत्र का नाम इक्ष्वाकु पड़ा। लोग जब छींकते हैं ना तो कैसे छींकते हैं, तो इसीलिए उसका नाम इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के